45 है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं पादोन। क्या कहते हैं, पादोन। तो इसके अंदर में आपको एक पॉइंट याद रखना है, समझो कि जब कभी भी 45 वाला आ जाएगा, जैसे मान लो 6:45 है तो आपको अगला टर्म याद रखना 7 रखना है। कैसे, मान लो आपका 6:45 हो रहा है तो आप क्या बोलते हो कि भाई 6:45 हो रहा है, मतलब कि 7 बजने में 15 मिनट है, तो अगला नंबर आता है। उसी तरह से आप क्या बोलोगे, ये जो टर्म वाला है ये टर्म पहले आएगा। 45 को क्या कहते हैं, पादोन। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पादोन, पादोन। 6 के अगला क्या बजने वाला है, 7 बजने वाला है, तो आप लिखोगे सप्तवादनम। क्या लिखोगे यहाँ पे, सप्तवादनम। यहाँ पे मौल लिख के नीचे ऐसे। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 10th में हो, जो आपके संस्कृत के पेपर के अंदर में समय लेखन आने वाला है, जो कि समय लेखन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, वो लगा देना, आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। 5 मिनट के अंदर में आपके 4 नंबर पक्के। बस कंप्लीट चीजों को समझो और देखो कैसे होता है। मेरे भाई फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, ये समय लेखन के अंदर में आपको सबसे पहले 3 टर्म याद करने पड़ेंगे। एक तो ये वादनम, जब कोई समय कंप्लीट होता है तो हम उसे कहते हैं वादनम। क्या कहते हैं, उसे वादनम कहते हैं। जब कभी भी सवा लगता है, मतलब कि 15 मिनट्स हो रहा था, जैसे मान लो मैंने बोला कि 2:15 हो रहा है, इट मीन्स कि 2 hours 15 मिनट्स, इस तरह के, तो उसे सपाद लगाओगे। जहां पे आपके 45 मिनट्स होगा, जैसे मान लो मैंने बोला कि अभी जो समय हो रहा है, अभी मैंने बोला 2, मैंने क्या बोला कि 2 AM, मतलब कि 2:45, यहाँ पे 25 हो रहा है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि भैया 2:45 हो रहा है, तो इसको कैसे बोलोगे, मतलब 2 hours, मतलब 2 hours 45 मिनट्स को। ये तो यही 3 चीज है, इस 3 चीज पे आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद आपको काउंटिंग आना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 6 बजा है, जब कंप्लीट सारी चीजें बची है तो हमें पता है कि जब कंप्लीट समय हो जाता है उसे हम वादनम कहते हैं। जैसे यहाँ पे 6 है, 6 को हम इंग्लिश और संस्कृत में क्या कहते हैं, हम कहते हैं संस्कृत में, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं मेरे भाई, इसे हम संस्कृत में कहते हैं षष्ठ। षष्ठ लिख दिया यहाँ पे, षष्ठ वादनम। क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, षष्ठ वादनम। मतलब कितना बजता है यहाँ पे, 6 बज रहा है। षष्ठ मतलब जो समय था वो, वादनम का मतलब ये 6 ही कहते हैं मेरे भाई। उसके बाद आपके पास आ गया 6:45। आपको सिर्फ पता है कि ये जो 45 है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं पादोन। क्या कहते हैं, पादोन। तो इसके अंदर में आपको एक पॉइंट याद रखना है, समझो कि जब कभी भी 45 वाला आ जाएगा, जैसे मान लो 6:45 है तो आपको अगला टर्म याद रखना 7 रखना है। कैसे, मान लो आपका 6:45 हो रहा है तो आप क्या बोलते हो भाई 6:45 हो रहा है, मतलब कि 7 बजने में 15 मिनट है, तो अगला नंबर आता है। उसी तरह से आप क्या बोलोगे, ये जो टर्म वाला है ये टर्म पहले आएगा। 45 को क्या कहते हैं, पादोन। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पादोन, पादोन। 6 के अगला क्या बजने वाला है, 7 बजने वाला है, तो आप लिखोगे सप्तवादनम। क्या लिखोगे यहाँ पे, सप्तवादनम। यहाँ पे मौल लिख के नीचे ऐसे लिख देना, यहाँ पे सप्तवादनम। समझे मेरे भाई। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा कि पादोन सप्तवादनम, मतलब आपके 6 के बाद 7 बजने वाला है, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। 45 मतलब 45 मिनट को पादोन कहते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना है, पादोन सप्तवादनम मतलब 6 का अगला है। अब उसी तरह से मान लो कि मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे 8:45, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा पादोन। क्या लिखूंगा मेरे भाई, यहाँ पे लिखूंगा पादोन। पादोन हो गया यहाँ पे 8 के बाद कितना आएगा, 9, पादोन नववादनम। क्या होगा, नववादनम। ये पॉइंट समझे। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब ये सवा वाला भी देख लेते हैं। ये सवा वाला का क्या खेल है, तो सवा वाले में आपको पता है कि सिर्फ आपको क्या टर्म याद रखना, सवा को जो 15 है, 15 को कहते हैं सपाद। क्या कहते हैं भाई, सपाद। तो बस सिंपल सा फंडा ये है कि सपाद सप्तवादनम। तो सपाद क्या है, जो ये टर्म्स होता है वो पहले आता है। तो सपाद कैसे लिखोगे, सपाद, यहाँ पे सपाद जो हो रहा है वही टर्म, सपाद सप्तवादनम। क्या होगा यहाँ पे, सप्तवादनम। ठीक समझे मेरे भाई। तो इस तरीके से आपका एक सेंटेंस दिया होगा, आपने सैंपल पेपर में देखा होगा। तो इस तरीके का सेंटेंस होगा आपके। ये 2 मिनट के अंदर में 4 नंबर पूरे हो गए। बस क्या रखना, पौने को पादोन, सवा को सपाद, कंप्लीट को यहाँ पे वादनम। बस ये टर्म याद रखना, 1 से लेके 15 तक याद कर लेना, सारे सिंपल हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है, बस आपको ये ट्रिक याद रखना है। अगर आप इतना रख लोगे तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको अच्छा लगा या नहीं।
नहीं लगा, आपको समझ आया या नहीं आया। अगर आपको समझ आया होगा ना, बिना लाइक करे मत जाना मेरे दोस्त, एक दोस्त में जरूर शेयर करना। आपके लिए इतना ही है, बस प्री बोर्ड की तैयारी करो। अब प्री बोर्ड में आग लगाना है तो टेंशन ना मत लो, बस आग लगेगा इस बार बोर्ड में, और 95 के करीब तो आप कर ही दोगे, हाँ या ना? तो उम्मीद करता हूँ आप इतना कर दोगे। जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।